वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 का सेकंड पार्ट कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है तो सबसे पहले डायोड एंड ट्रांजिस्टर को समझना होगा, क्योंकि बाकी जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इन्हीं से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस हैं। इसीलिए हमने लास्ट के लेक्चर्स में डायोड एंड ट्रांजिस्टर के फॉर्मेशन को डिस्कस किया कि डायोड एंड ट्रांजिस्टर किस तरीके से बनते हैं। आज हम डायोड की वर्किंग डिस्कस करेंगे। डायोड तो आपने बना लिया, ये ब्लॉक डायग्राम है डायोड का, ये सर्किट में दिखाने के लिए सिंबल है डायोड का, और ये रियल में इस शेप का होता है, और भी शेप होता है लेकिन ज्यादातर इस शेप का होता है। तो ये डायोड आपने बना ली। अब ये किस तरीके से काम करता है, वर्किंग क्या है इसका, इसके वर्किंग को समझने के लिए पहले आपको इसको बैटरी से कनेक्ट करना होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बायसिंग। बैटरी से जब करोगे तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देगा, वोल्टेज देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बायसिंग का मतलब है बैटरी से कनेक्ट करना, वोल्टेज देना, पोटेंशियल देना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब दो तरीका होगा बायसिंग का, यानी बैटरी से कनेक्ट करने का। एक है, पहला जो टाइप है उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें क्या होगा, इसमें आप सेम साइड को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। अब इस केस में किस तरीके से काम करेगा डायोड, इस केस में ये होगा, पहले राइट साइड को देखते हैं। ये नेगेटिव से कनेक्ट है, तो यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी पॉजिटिव आयंस में। आयन पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आयन में चला जाएगा। तो अब ये बैलेंस हो गया, अब ये पॉजिटिव आयन नहीं रहा, यानी आयन खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे आयन में चला जाएगा। तो अब सेकेंड आयन भी अब पॉजिटिव नहीं रहा, बैलेंस हो गया, तो ये आयन भी खत्म हो गया। यानी राइट साइड पे सारे आयन्स बैलेंस हो रहे हैं, और एक तरीके से यूं कह सकते हैं यानी आयन्स खत्म हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नेगेटिव था, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बैलेंस हो गया, यानी यहाँ पर भी अब कोई आयन नहीं रहा, बैलेंस हो गया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो सेकेंड आयन भी बैलेंस होगा, यानी अब यहाँ पर भी आयन नहीं रहा। यानी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आयन खत्म होते चले जा रहे हैं, और राइट साइड पे पॉजिटिव आयन्स। ये जो आयन्स है इसको हमने नाम दिया था, आयन का जो लेयर है डिप्लेशन लेयर नाम दिया था हम। ठीक है, अब यहाँ पर आयन्स कम हो रहे हैं फॉरवर्ड बायस, इसका मतलब है डिप्लेशन लेयर में कमी आ रही है। अब ये डिप्लेशन लेयर रुकावट था, इसी डिप्लेशन लेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल में जंप नहीं कर सकते थे। अब आप बोल लो या फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर कम होता चला जा रहा है, इसका मतलब है रुकावट कम हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस कम हो रहा है। कम होते होते ये जीरो हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अब आसानी से होल्स में जंप कर सकते हैं।
क्योंकि अब कोई रुकावट बीच में नहीं है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड के होल्स में से पास होके पॉजिटिव एंड की तरफ चले जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, यानी करंट फ्लो करेगा। ये है फॉरवर्ड बायसिंग में वर्किंग। फॉरवर्ड बायस का मतलब सेम एंड एक दूसरे से कनेक्ट हो। इस केस में क्या हो रहा है, इन शॉर्ट डिप्लेशन लेयर खत्म होगा, यानी रुकावट बीच में से हटेगा, तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड के थ्रू फ्लो करेंगे, यानी करंट फ्लो करेगा। ये है फॉरवर्ड बायस। ये हो गया फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। रिवर्स बायस का मतलब है यानी ऑपोजिट साइड को एक दूसरे से कनेक्ट करो। नेगेटिव को मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव से, पॉजिटिव को कनेक्ट किया नेगेटिव से। अब क्या होगा, आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया यहाँ पे इस एंड को, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा इस एटम से, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी ये पॉजिटिव आयन बनेगा। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर को चला गया है वो एटम पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से सपोज करो इस एटम में से भी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव आयन बनेगा। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन राइट साइड पे बढ़ रहा है, यानी डिप्लेशन लेयर में इजाफा हो रहा है। लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड नेगेटिव से कनेक्ट है, लेफ्ट साइड नेगेटिव से कनेक्ट है, तो यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और होल में चले जाएंगे। जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा बेटा, तो नेगेटिविटी में इजाफा होगा, यानी इस एटम को जो यहाँ पर है इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो फिर ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आके दूसरे एटम में चला जाएगा, तो फिर वो एटम भी आप नेगेटिव आयन बन जाएगा। यानी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आयंस के तादाद में इजाफा हो रहा है, राइट साइड पे पॉजिटिव आयंस के तादाद में इजाफा हो रहा है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आयंस के तादाद में इजाफा हो रहा है। अब ये जो आयंस की लेयर है इसको हमें नाम देते हैं डिप्लेशन लेयर, यानी इस केस में रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर में इजाफा हो रहा है। अब डिप्लेशन लेयर रुकावट डाल रहा है, हाँ, यानी रुकावट में इजाफा हो रहा है। अब राइट साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है बिल्कुल भी लेफ्ट साइड के होल्स में जंप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बीच में जो रुकावट है वो और बढ़ता चला जा रहा है, तो इस केस में कोई करंट फिर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो इन शॉर्ट यूं कह सकते हैं कि डायोड की वर्किंग हमने डिस्कस कर लिया है। डायोड दो तरीके से काम कर सकता है। अगर आपने फॉरवर्ड बायस में रखा हुआ है तो फिर रेजिस्टेंस में कमी आएगी, यानी डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगा, तो फिर करंट फ्लो करेगा। और अगर आपने रिवर्स बायस में रखा हुआ है तो रेजिस्टेंस में इजाफा होगा, यानी डिप्लेशन लेयर में इजाफा होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हो गई बेटा डायोड की वर्किंग। अब रिवर्स बायस में अगर बहुत ज्यादा हम वोल्टेज को रिवर्स करें तो एक करंट फ्लो करेगा जिसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज हम बढ़ा दें उसके बाद करंट फ्लो करें, लेकिन वो हमारा यहाँ पर टॉपिक नहीं है। नॉर्मली जो काम करता है डायोड वो दो कंडीशन में काम करता है। अगर फॉरवर्ड बायस हो तो करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस हो, नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज हो, तो फिर करंट फ्लो
नहीं करेगा। ये हो गई बेटा डायोड की वर्किंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ लेंगे। ठीक है बेटा।